हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 30 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 40 फीट। आज हम इस प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर फीट के बारे में। तो स्क्वायर फीट में कितना है ये देखो। स्क्वायर फीट में देखा जाए तो ये 1200 स्क्वायर फीट का नक्शा है। देखो, अगर हम किसी भी मिस्त्री के पास हम टाइल का, दीवार चुनाई का, प्लास्टर का, कलर का, पेंट का जो हम टेंडर देते हैं, यानी कि ठेका देते हैं, ठेकेदार को ठेका देते हैं, तो वो स्क्वायर फीट में देते हैं। अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में, वर्ग गज है ये 133 वर्ग गज का प्लॉट है, ये नक्शा है। इसके बारे में डिस्कस करें। देखो, वर्ग गज का यूज किया जाता है हम गेट बाय, यानी कि हम प्लॉट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो 133 वर्ग गज के अकॉर्डिंग कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं वास्तु का। देखो, वास्तु आपने घर में सभी ने सुना होगा। वास्तु क्या होता है? देखो, अगर वास्तु आप नहीं जानते हो तो घर में आपने ये जरूर सुना होगा। देखो, ये घर का एंट्री गेट है, हमारा शुभ है, अशुभ है, इधर रखेंगे शुभ रहेगा, इधर नहीं रखेंगे तो अशुभ रहेगा। ऐसे ही घर में वास्तु होते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं घर का एंट्री गेट के बारे में। देखो, घर का एंट्री गेट है, हम साउथ दिशा में नहीं रखते हैं, हम रखते हैं ईस्ट दिशा में, नॉर्थ दिशा में और वेस्ट दिशा में रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम किचन के बारे में। देखो, किचन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होती है ये, यानी कि ईस्ट साउथ होती है। सेकंड ऑप्शन किचन का ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पूजा करते वक्त हमारा फेस होता है और हाथ होते हैं जो कौन सी दिशा में होने चाहिए। हमारे हाथ और सबसे पहले तो होना चाहिए, बेस्ट होता है ईस्ट की साइड में होना चाहिए या फिर नॉर्थ के साइड में होना चाहिए हाथ। और हमारा जो मुख होता है, मुंह होता है, जो फेस होता है जो। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी स्टेयर हो गई, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हो गई, और टॉयलेट है जो कौन सी दिशा में बेस्ट होती है, नॉर्थ वेस्ट में होती है। अगर हम बात करें वाटर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक रख रहे हैं तो हमारी सबसे लिए बेस्ट होती है नॉर्थ ईस्ट होती है। अब हम बात करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इस नक्शे के बारे में प्लानिंग कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम क्या साइज लेंगे, या 6-7 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज क्या लेंगे। देखो, उसमें लोहे के सरिये के बारे में बात करेंगे। देखो, हम कॉलम देते हैं, कॉलम हमेशा दिया जाता है कि कॉलम पे कितना वेट पड़ेगा, वेट के अकॉर्डिंग हम कॉलम की साइज और डिस्टेंस डिसाइड करते हैं। देखो, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज लेंगे 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई लेंगे, जिसमें देंगे 16 mm का सरिया देंगे। 16 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये, और कॉलमों की आपस में दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3, 4, 5, 6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज क्या देंगे। देखो, उसमें कॉलम की साइज देंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई भी कॉलम दे सकते हैं, जिसमें देंगे हम 20 या 25 mm का सरिया देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉलम में देंगे 6 से 8 सरिये, और कॉलमों की आपस में दूरी क्या देंगे। देखो, कॉलमों में आपस में दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूरी रखें। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीलिंग होती है। सीलिंग में छत में जो कितना mm का सरिया दिया जाता है। देखो, सीलिंग में दिया जाता है हमारे द्वारा, सीलिंग में देते हैं हम 10 mm का और 12 mm का सरिया। और जो हमारा बालकोनी होता है, छज्जा होता है, जिसमें कितना mm का सरिया देते हैं, बालकोनी में देते हैं हम 16 और 20 mm का सरिया देते हैं, और बाहर निकालते हैं 3 फीट से लगा के 3.5 फीट तक हम बाहर निकाल सकते हैं छज्जे को। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्लैब, यानी कि सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। देखो, सीढ़ियाँ 2 टाइप की होती है, एक जिग जैग होती है, ये जिग जैग हो गई। जिग जैग को बोलते हैं हम विथ आउट स्लैब, इसके नीचे स्लैब नहीं है। अगर हम बात करें विथ स्लैब वाली सीढ़ियाँ कौन सी होती है, ये 2 टाइप की सीढ़ियाँ होती है, ध्यान रखना। ये स्लैब हो गई नीचे, समझ गए आप। देखो, जो विदाउट स्लैब होती है, जिसमें सरिया यूज लिया जाता है 10 mm का, 12 mm का सरिया यूज लिया जाता है, और जो विथ स्लैब होती है जिसमें लिया जाता है 12 mm का और 20 mm का सरिया। अगर हम बजट के बारे में, कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, सबसे महंगा पड़ता है हमारे बजट के अकॉर्डिंग, ये हमारा महंगा पड़ता है। ये 100% पड़ता है, जहाँ पे ये 60% पे सरिया कंप्लीट हो जाती है। लुक वाइज के अकॉर्डिंग जिग जैग वाली बेस्ट होती है, यानी कि विथआउट स्लैब वाली अच्छी होती है, ये थोड़ा कम होता है, लुक कम देती है। अब हम बात करते हैं वॉल की, दीवार के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हम दीवार यहाँ पे दिया है 9 इंच की, अंदर की दीवार दी है 4 इंच की।
देखो आज के लिए मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ कि हम दीवार दे रहे हैं तो दीवार हम दे सकते हैं सबसे बेस्ट तरीके से। तो हम दीवार देंगे, अगर हम घर में कॉलम दे रहे हैं तो दीवार हम 4 इंच की, 5 इंच की और 6 इंच की दीवार दे सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है 4, 5, 6 इंच दीवार देने का, मेरी राय ये बेस्ट लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, 4, 5 इंच की दीवार दे रहे हैं तो कॉलम की साइज़ क्या होगी। देखो एक तो कॉलम मोटा होगा पहली बात तो, यानी कि साइज़ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बात, कॉलम डिस्टेंस, यानी कॉलम हमारे पास पास में होने चाहिए, ये सेकंड बात होगी। अब हम बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने सीढ़ी यूज ली है, यहाँ पे एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच, इसको बोलते हैं राइजर। अगर हम बात करें ट्रेड का मतलब होता है डेप्थ, जो पैर रखने की जगह होती है जो 10 इंच है। अगर हम बात करें विड्थ का मतलब ये जो पैर सीढ़ी की चौड़ाई है जो 3 फीट है। अगर हम बात करें टोटल स्टेयर, यानी टोटल स्टेप कितनी, टोटल सीढ़ियाँ कितनी है, यानी कि 17। अगर हम बात करें 17 इंच के हिसाब से हम 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़े तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। 10 फीट हमारी छत की दीवार की हाइट होगी, 6 इंच की हमारी जो छत होती है छत की हाइट होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ये करना ना भूलिएगा